प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में टॉपिक सदिशों का योग गणितीय विधि से अध्ययन करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करना, अर्थात पहला पॉइंट आता है इसमें त्रिभुज विधि। अब त्रिभुज विधि में पहले हम देखेंगे, माना दो वेक्टर ए तथा बी, माना दो वेक्टर ए तथा बी है जिनके बीच का कोण अल्फा है तथा इनका परिणामी आर से प्रदर्शित होता है। माना परिणामी वेक्टर आर सदिश वेक्टर ए के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। भुजा ON को P तक आगे बढ़ाते हैं तथा Q से P पर लंब डाला जाता है। इसलिए त्रिभुज NPQ में ये भुजा में प्राप्त है वेक्टर बी, ये अज्ञात है, ये भी अज्ञात है। अब अज्ञात जो उसको ज्ञात करना है तो साइन अल्फा इक्वल टू PQ बटे NQ, साइन अल्फा इक्वल टू PQ बटे वेक्टर बी, साइन अल्फा वेक्टर बी साइन अल्फा इक्वल टू PQ। समीकरण नंबर एक भुजा में प्राप्त होगा। दूसरी भुजा प्राप्त करने के लिए NP और यानी आधार और कर्ण का रिलेशन देखेंगे। तो आधार और कर्ण का रिलेशन जो होता है कॉस अल्फा इक्वल टू NP बटे NQ, कॉस अल्फा इक्वल टू NP बटे वेक्टर बी, तिर्यक गुणा कर दें, वेक्टर बी कॉस अल्फा इक्वल टू NP। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब त्रिभुज OPQ में देखते हैं। त्रिभुज OPQ में ON प्लस NP इक्वल टू OP। ON का मान दिया है वेक्टर A प्लस NP का मान समीकरण नंबर 2 वेक्टर B कॉस अल्फा इक्वल टू OP, यानी OP का मान हो जाएगा अर्थात या OP इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B कॉस अल्फा। समीकरण नंबर 3 ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब PQ की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो PQ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर B साइन अल्फा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब हम पूरे त्रिभुज OPQ में देखते हैं। समकोण त्रिभुज OPQ में, अब OPQ में देखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, यानी OQ का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OP की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे यहाँ पे और PQ की वैल्यू यहाँ से यहाँ। तो OP की वैल्यू है B कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर B साइन अल्फा का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा प्लस 2AB कॉस अल्फा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों हम देखें तो हमें B स्क्वायर दो जगह कॉमन मिल गया, तो हो गया ये हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2AB कॉस अल्फा, 2AB कॉस अल्फा। इसका मान 1 होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 1 प्लस
2ab cos अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos अल्फा। ये हमारा ओ की यानी आर का स्क्वायर है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। समीकरण नंबर 5 हो गया। परिणामी आर की दिशा के लिए, जब परिणामी आर की दिशा के लिए ज्ञात करेंगे तो ओ पी क्यू में देखेंगे, ओ पी क्यू में देखेंगे। कौन से त्रिभुज में देखें? त्रिभुज ओ पी क्यू में। जब त्रिभुज ओ पी क्यू में देखते हैं तो हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से, जो पीछे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 आया था उससे देखें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ओ पी क्यू में लंब बटे आधार, यानी पी क्यू बटे ओ पी, और पी क्यू का मान कितना है बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा बटे ओ पी का मान क्या है ए प्लस बी कॉस अल्फा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी साइन अल्फा बटे ए प्लस बी कॉस अल्फा। इसमें इसको समीकरण नंबर हम 6 मान लिए, इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लिए। अब समीकरण नंबर 6 से क्या है, कुछ विशेष स्थितियां हैं, कुछ विशेष स्थितियां हैं, कुछ विशेष स्थितियां इसमें नंबर 1 पे क्या है, कुछ विशेष स्थितियां नंबर 1 पे क्या है, जब सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण अल्फा इक्वल टू 0 हो तो, यानी समीकरण नंबर 5 में अल्फा की जगह पे हम 0 रखेंगे तब, और समीकरण नंबर 6 में जहां जहां अल्फा है वहां पे हम 0 रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, जब सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण अल्फा इक्वल टू 0 हो तो, 0 है तो क्या हुआ आर इक्वल टू, समीकरण नंबर 5 में देखें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। अब cos 0 हो गया तो cos 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा क्या कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या हो गया r इक्वल टू हो गया। और इसके आगे फिर हम लिख सकते हैं क्या r इक्वल टू कड़ी में a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात r इक्वल टू a प्लस बी। ये हमें समीकरण नंबर 5 से प्राप्त हुआ। अब समीकरण नंबर 6 से अगर हम देखें तो समीकरण नंबर 6 में हम अल्फा इक्वल टू जब 0 रखेंगे, क्योंकि हमारा दिया है पॉइंट 1 पे कि जब सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण अल्फा इक्वल टू 0 हो तो, अब समीकरण नंबर 6 में अल्फा इक्वल टू 0 रखने पर, समीकरण नंबर 6 में अल्फा इक्वल टू 0 रखने पर तो हो जाएगा क्या tan थीटा इक्वल टू बी साइन 0 बटे ए प्लस बी कॉस 0। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी साइन 0 बटे ए प्लस बी कॉस 0। अब ये 0 तो 0 हो गया और नीचे ए प्लस बी कॉस 0, ए प्लस बी कॉस 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा 0, यानी इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 1 का गुणा इसमें करेंगे b आएगा, तो 0 बटे ए प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अर्थात थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अंश, अर्थात थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 अंश। विशेष स्थितियां में पॉइंट 2 क्या है, जब सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण अल्फा इक्वल टू 180 अंश, अल्फा इक्वल टू 180 अंश हो तो, जब अल्फा बराबर 180 अंश है तब समीकरण नंबर 5 से जब समीकरण नंबर 5 में देखेंगे हम तो r इक्वल टू क्या हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब अल्फा का मान 180, ये हो जाएगा 180, अर्थात r इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यानी 180 माइनस 1 यानी -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2ab। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं r इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये सूत्र है। तो r इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। समीकरण नंबर 6 में अल्फा इक्वल टू 180 अंश रखने पर, जब समीकरण नंबर 6 में अल्फा इक्वल टू 180 अंश रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू बी साइन 180 अंश बटे a प्लस बी कॉस 180 अंश। अब एक साइन 180 अंश और बटे कॉस 180 अंश, तो साइन 180 अंश मतलब 0 ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा a, ये माइनस बी हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा इतना, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा इतना, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 अंश। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, जब सदिश वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच कोण 90 अंश हो तो, यानी अल्फा इक्वल टू कितना है 90 अंश हो तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 अंश, कड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस 90 अंश का मान हमारे पास होता है क्या, 0। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो 0 होने के बाद तब इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू करीम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करीम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात समीकरण 6 से अल्फा इक्वल टू 90 अंश हो तो tan थीटा इक्वल टू बी साइन 90 अंश बटे a प्लस बी कॉस 90 अंश। अब साइन 90 अंश बटे a प्लस बी कॉस 90 अंश, यानी इधर b बचा इधर a बचा, ऊपर 1 होता है इधर 0 होता है, b बटे a, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा b अपान a। अर्थात थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b बटे a। सदिशों के योग में हमारा दूसरा पॉइंट है, सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना। अर्थात माना ON तथा OM सदिश वेक्टर A तथा वेक्टर B को निरूपित करता है। माना इन सदिशों के मध्य अल्फा कोण है। अब समांतर चतुर्भुज को पूरा करते हैं। इनका विकर्ण OQ इक्वल टू वेक्टर R जो परिणामी को प्रदर्शित करता है। बिंदु N को P तक बढ़ाया गया तथा Q से P पर लंब डाला गया जो QP से प्रदर्शित होता है। समकोण त्रिभुज QNP में, समकोण त्रिभुज QNP में, जो समकोण त्रिभुज हमारे पास QNP है, इसमें हम साइन अल्फा इक्वल टू QNP में साइन अल्फा इक्वल टू लंब बटे काट, यानी PQ बटे NQ, तो हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू PQ बटे वेक्टर B साइन अल्फा इक्वल टू PQ। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। क्या हो गया कि PQ का मान कितना हो गया, वेक्टर B साइन अल्फा, अर्थात cos अल्फा। अब NP को ज्ञात करेंगे हम, तो जब NP को ज्ञात करेंगे तो cos अल्फा इक्वल टू NP बटे NQ। अब cos अल्फा इक्वल टू NP बटे
वेक्टर बी यानी कॉस अल्फा, वेक्टर बी कॉस अल्फा इक्वल टू एन पी, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समकोण त्रिभुज OP, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में, जब समकोण त्रिभुज OPQ में हम देखते हैं OPQ में, तो OP इक्वल टू हमारे पास क्या होगा ON प्लस PN, और ON का मान हमारे पास वेक्टर A है प्लस PN का मान हमारे पास अभी निकला है वेक्टर B कॉस अल्फा, वेक्टर B कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास PQ की वैल्यू ज्ञात करनी है, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा B साइन अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 4, B साइन अल्फा इक्वल टू PQ, समीकरण नंबर 4। अब पाइथागोरस प्रमेय से OPQ में, तो ये OQ हमारा कर्ण है, OP हमारा आधार है और PQ हमारा जो है लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो हमारे पास पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब OP का स्क्वायर हमारे पास क्या है, यानी OP की वैल्यू A प्लस B कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस PQ का मान हमारे पास है B साइन अल्फा का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2AB कॉस अल्फा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ पे B कॉमन, तो A स्क्वायर प्लस B कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2AB कॉस अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, इसलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा। और OQ यानी परिणामी R स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा, अर्थात R बराबर क्या प्राप्त होगा, कड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा। अब परिणामी दिशा के लिए, परिणामी दिशा के लिए परिणामी दिशा के लिए त्रिभुज OPQ में, OPQ में परिणामी दिशा के लिए त्रिभुज OPQ में tan थीटा इक्वल टू PQ बटे OP, PQ बटे OP। अब PQ का मान हमारे पास है क्या, B साइन अल्फा, OP का मान क्या है, A प्लस B कॉस अल्फा। अब B साइन अल्फा अपॉन A प्लस B कॉस अल्फा, तो अर्थात ये tan थीटा है यहाँ पे, तो हम थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, अर्थात थीटा इक्वल टू tan इनवर्स B साइन अल्फा बटे A प्लस B कॉस अल्फा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, दो बल 3P और 2P का परिणामी बल R है तथा या यदि पहले बल को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी बल भी 2 गुना हो जाता है। तो बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, तो बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं इसमें A बराबर क्या दिया है, 3P, पहला बल A बराबर कितना दिया है, 3P दिया है, और दूसरा बल B बराबर क्या दिया है, 2P, B बराबर क्या दिया है, 2P, और फिर कहा परिणामी बल R है, यानी R बराबर R दिया है, R बराबर R दिया है। सदिशों के गणितीय योग के नियम से यदि दोनों बल
अल्फा कोण पर झुके हो तो, यदि दोनों बल अल्फा कोण पर झुके हो तो R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, 2ab कॉस अल्फा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो हम a की जगह पे 3p, b की जगह पे 2p और r की जगह पे r रख दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r की जगह पे रखें अगर तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू 3p का स्क्वायर 2p का स्क्वायर 2 3p 2p कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अब इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, 9p, आर स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर 4p स्क्वायर 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12p स्क्वायर कॉस अल्फा, 12p स्क्वायर कॉस अल्फा। क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस अल्फा। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13 p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस अल्फा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखें, पहले बल को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी बल भी 2 गुना हो जाएगा। परिणामी बल यानी R भी 2 गुना हो जाएगा और पहला बल यानी A हमारा 2 गुना हो जाएगा। अब A हमारा जब 2 गुना हो जाएगा इसका मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 2A मतलब 2 गुणे A का मान कितना दिया है 3p, यानी 2 गुणे 3p बराबर क्या हो जाएगा 6p, बराबर क्या हो जाएगा 6p। और b की वैल्यू सेम रहेगी, यानी b बराबर क्या दिया है 2p और r बराबर क्या हो जाएगा 2r। ये प्रश्नानुसार हो गया कि पहले बल को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी बल भी 2 गुना हो जाता है, परिणामी बल भी 2 गुना हो जाता है। तो अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम अगर देखते हैं तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया a, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 6p का स्क्वायर और r की वैल्यू क्या हो गई 2r, r की वैल्यू क्या हो गई 2r। तो हम लिख सकते हैं इसको 2r का स्क्वायर 6p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6p गुणे 2p कॉस अल्फा। इसको लिख सकते हैं 4r स्क्वायर, ये 36p स्क्वायर 4p स्क्वायर 2 छंग 12 दूनी 24, 24p स्क्वायर कॉस अल्फा। इसको लिख सकते हैं 4r स्क्वायर 36 4 40p स्क्वायर 24p स्क्वायर कॉस अल्फा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में 4r स्क्वायर इक्वल टू 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, तो r स्क्वायर की वैल्यू हमें समीकरण 2 में प्राप्त है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में हम रखते हैं तो 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल टू 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस अल्फा। 13 चौका 52 p स्क्वायर 12 चौक 48 p स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल टू 40 p स्क्वायर 24 p स्क्वायर कॉस अल्फा। तो बच्चों हमें प्राप्त क्या हुआ,
52 पी स्क्वायर माइनस 40 पी स्क्वायर इक्वल टू 24 पी स्क्वायर कास अल्फा माइनस 48 पी स्क्वायर कास अल्फा। ये हमें ट्रांसफर करने के बाद प्राप्त हुआ। अब 52 पी स्क्वायर में से 40 पी स्क्वायर घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा 12 पी स्क्वायर। अब 12 पी स्क्वायर हो गया, इधर ये माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम, इसलिए हो जाएगा माइनस में 24 पी स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस 24 पी स्क्वायर कॉस अल्फा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, अगर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 12 इक्वल टू माइनस 24 कॉस अल्फा, या माइनस 24 कॉस अल्फा इक्वल टू 12। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 12/24 1/2। कॉस अल्फा का मान कितना आ गया माइनस 1/2, अर्थात अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 120 अंश।